तननो तननो श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री हरि भगवान की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। अनाथों के नाथ, प्राणी मात्र के हृदय में बसने वाले पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। उन श्री हरि के दर्शन की, उनके पहचान की दृष्टि देने वाले सद्गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम। एवं इस पुरुषोत्तम मास की सत्संग यात्रा में इस माध्यम से जुड़े हुए आप सभी को जय श्री कृष्ण, आप सभी को प्रणाम। आज पुरुषोत्तम मास के द्वितीय दिवस पर हम श्रीमद् भागवत से एक भक्त चरित्र की चर्चा करने वाले हैं और इसी भक्त चरित्र के चरित्र का दर्शन, जीवन का दर्शन आज सायंकाल आपको श्री हरि मंदिर में मनोरथ के स्वरूप में होगा। ये वो भक्त हैं जिनकी प्रार्थना का, जिनकी स्तुति का श्लोक प्रायः हम सब गाते हैं। बिल्कुल शरणागत भाव होकर करने कराने वाले वे ही हैं। हमारे सभी इंद्रियों में वे बसे हुए हैं। हमारी वाणी, हमारे हाथ पैर नेत्र सभी में स्थित रहकर कार्य करने वाले वे हैं। वही प्रेरणा करने वाले हैं। ऐसा भाव जिनकी स्तुति का है, उनके चरित्र का दर्शन हम करेंगे। आपको कुछ कुछ तो विचार आ रहा होगा। जी, हम ध्रुव जी के चरित्र का दर्शन करने वाले हैं। ध्रुव जी स्वयंभुव मनु और शतरूपा रानी के पंच संतान में से प्रिय उत्तानपाद राजा, जिनकी दो पत्नियां सुरुचि और सुनीति। प्रायः मूल कथा आप सब जानते हैं, केवल हम इस चरित्र का लीला का दर्शन करें। सुनीति सुरुचि दो रानी है। सुरुचि रानी है, उनके उत्तम नाम का पुत्र हुआ है, और सुनीति है, उनके पुत्र का नाम है ध्रुव जी। अब ये उत्तानपाद राजा को सुरुचि बड़ी प्यारी लगी और सुनीति से कम प्यार था, जिसके कारण सुनीति और पुत्र ध्रुव को अलग जगह रहने के लिए स्थान दिया हुआ था। एक दिन दोनों भाई उत्तम और ध्रुव दोनों अपने पिता के पास खेल रहे थे। बालक सहज स्वभाववश 5 वर्ष का वो छोटा सा ध्रुव बच्चा अपने पिता की गोद में सिंहासन पर बैठने के लिए गया। सुरुचि ने बड़े ही कटु शब्दों से कहा कि अरे, अगर अपनी पिता की गोद यानी कि सिंहासन में बैठना चाहते हो तो जाओ, वन में जाकर भगवान श्री हरि की तपस्या करो, उनसे मांगो कि मेरे पेट से, मेरे गर्भ से जन्म मिले, तब जाके तुम सिंहासन पर पिता की गोद में बैठ सकते हो। सुनकर ध्रुव घबराया, उदास हुआ, गुस्सा हुआ, अपनी मां सुनीति के पास पहुंचा। अब देखिए सुनीति का चरित्र। ध्रुव जैसा पुत्र सुनीति जैसी माता को होता है, जिसने गुस्से में आए हुए पुत्र से प्रेम से ये कहा, बेटा आराधयाधोक्षज पाद पद्मम यदीच्छसे ध्यासनम उत्तमो यथा। बेटा, भले ही सौतेली मां सुरुचि ने कहा, पर बात सही है। अगर उत्तम आसन पे आरूढ़ होना चाहते हो तो जंगल में जाकर भगवान अधोक्षज के चरण कमलों की कामना करो। माता की आज्ञा से ध्रुव जी चले। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने भी काफी समझाया। ये चरित्र आप देखिएगा, नारद जी के सदुपदेश बहुत सुंदर है। किसके साथ कैसा व्यवहार करे वो नारद जी यहाँ बताते हैं। ध्रुव जी ने नारद जी के चरणों में गुरु भाव से प्रणाम किया। नारद जी ने प्रसन्न होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये प्रसिद्ध मंत्र का ध्रुव जी को दान दिया। ध्रुव जी ने जाकर नारद जी की बताई हुई विधि से मधुवन में यमुना किनारे पर तपस्या करी है। 6 मास में भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए। देखिए,
वैसे तो बहुत सुंदर भाव है पूरे ध्रुव चरित्र में, लेकिन ध्रुव जी की तपस्या को एक बार देखा जाए तो प्रति मास में उन्होंने भगवान के अलग अलग स्वरूपों का ध्यान किया है। कहते हैं आत्मवृत्त्यनुसारेण मासम निन्ये अर्चयन हरिम, सबसे प्रथम मास में उन्होंने भगवान श्री हरि की अर्चना की है, श्री हरि का ध्यान करा है। जब लोग पापों को हरण करने वाले श्री हरि का ध्यान करते हैं और भगवान श्री हरि उनके पापों का हरण करते हैं, तब हम प्रभु की सेवा में, उनकी तप में आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए प्रथम मास में हरि के नाम की चर्चा, भगवान श्री हरि का ध्यान। दूसरे मास में भगवान विभु की आराधना करी है। तृणपर्णादिभिः शीर्णैः कृतान्नो अभ्यचर्चयद विभुम, विभु की अर्चना करी। तो कहते हैं विभु यानी जो व्यापक हैं और जो हमें व्यापक दृष्टि देते हैं, वो है विभु। अगर तपस्या करके भगवान श्री हरि को पाना है तो पहले सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी, सब में उस व्यापक विभु का दर्शन करें। इसलिए दूसरे मास में भगवान विभु का ध्यान किया। तीसरे मास में बताते हैं तृतीयम चानयन मासम नवमे नवमे हनि अभक्ष उत्तम श्लोकम उपाधावत समाधिना। तीसरे मास में भगवान उत्तम श्लोक का ध्यान किया। महापुरुष कहते हैं जिस विभु परमात्मा को उत्तम महात्माओं ने उत्तम श्लोक और स्तुतियों द्वारा ध्याया है, जिनको गाया है, अपनी दृष्टि का विषय बना लिया है, ऐसे उत्तम श्लोक का हम ध्यान करते हैं। हो सकता है कभी हमारी स्तुति या हमारे ध्यान से ना भी आए, लेकिन जिनके नाम से, चाहे वो नरसिंह हो, चाहे वो मीरा हो, चाहे वो सूर हो, जिनके नाम से प्रभु भागे भागे आए हैं, उन उत्तम श्लोक प्रभु का ध्यान करने से प्रभु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। फिर चतुर्थ मास में, चौथे मास में भगवान का ध्यान करते हुए बताया है कि उन्होंने देव का ध्यान किया। चतुर्थमपि वैमासम द्वादशे द्वादशे हनि वायुभक्षो जितश्वासो ध्यायन देवम अधारयत। उन परम देव का ध्यान किया। देव जो हमारे दृष्टि को प्रकाशित करते हैं। देव शब्द का अर्थ प्रकाशमान और प्रकाशित करना भी होता है। अगर व्यापक बनेंगे, सब जगह उस विभु का दर्शन करना सीखेंगे, तो हमारी दृष्टि में उस देवत्व का प्रकाश अवश्य सन्निहित होगा। फिर पांचवें मास में पहुंचते पहुंचते ध्रुव जी ने पंचमे मास्त्यनुप्राप्ते चितश्वासो नृपात्मजः ध्यायं ब्रह्मपदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः। पांचवें महीने में ध्रुव जी ने ब्रह्म की उपासना करी है, श्वास पर विजय पाया है। अब भागवत जी में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, प्रति देव के ध्यान में प्रति मास ध्रुव जी ने अपने आहार विहार में भी परिवर्तन किया है। अंत में श्वास पर विजय पाया है, मन पर विजय पाया है, और ब्रह्म का ध्यान करते करते उस परमात्मा में एकाग्र हुए, तभी तो समष्टि के वायु को भी उन्होंने निरुद्ध किया था। फिर आगे ध्रुव जी पर भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए। ध्रुव जी ने बड़े प्रेम से योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। खूब सुंदर भगवान श्री हरि की स्तुति करी। ये ध्रुव जी ही हैं जिनको भगवान श्री हरि ने अपने वेद रूपी शंख से उनके कपोल का स्पर्श किया है, जिनको भगवान ने वेद ज्ञान प्रदान किया है। ध्रुव जी ने खूब सुंदर स्तुति करी। ध्रुव जी अंत में भगवान से कहते हैं, प्रभु जैसे एक गौ माता अपने बछड़े को आतंक से भी बचाती है और उसका पोषण भी करती है, वैसे ही आप निष्काम द्वारा आराध्य और निष्काम द्वारा प्रसन्न होने वाले हैं प्रभु, पर फिर भी सकाम भक्तों पर भी आप अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। ध्रुव जी को प्रभु ने उत्तम पद की, ध्रुव पद का आशीर्वाद दिया। ध्रुव जी पुनः अपने राज्य में वापस आए, उनका राज्याभिषेक हुआ। आगे कथा है कि उनके छोटे भाई उत्तम को यक्षों ने मार गिराया। ध्रुव जी क्रोधायमान होकर यक्षों से लड़ने के लिए गए हैं, क्रोध में कई यक्षों को मार डाला, लेकिन उनके दादाजी मनु महाराज आए, उन्होंने मैत्री का संबंध समझाया। ध्रुव जी ने अपने वैर को त्याग दिया। कुबेर जी प्रसन्न हुए। कुबेर जी ने कहा, बेटा ध्रुव, ये वैर बड़ा ही दुस्त्यज है, तुमने अपने पितामह के कहने से इस वैर को छोड़ा, और जिसके हृदय से वैर दूर हुआ, वहां पे भगवान का प्रेम स्थान लेता है,
और उस पर प्रभु प्रसन्न होते हैं। कुबेर जी ने भी ध्रुव जी को प्रभु की भक्ति का वरदान दिया। अंत में ध्रुव जी पुनः बद्रिकाश्रम पधारे हैं। इस बार गंगा जी के किनारे पर बैठकर ऋषियों का सत्संग करते हुए जब अंत समय आया तो भगवान के पार्षद विमान लेकर पधारे। जो मृत्यु हम सबको डराता है, जो काल हम सबको ग्रसने के लिए उद्दंड खड़ा रहता है, वही मृत्यु ध्रुव जी के पास सिर झुकाकर आई और ध्रुव जी मृत्योर मूर्ध्नि पदम दत्वा आरुरोहाद भूतम गृहम, उस मृत्यु के सिर पर पैर रख के ध्रुव जी विमानारूढ़ होकर ध्रुव लोक को गमन किया है। अब देखिए, उत्तान पाद का अर्थ जीव बताते हैं। उत्तान पाद, उत्तान यानी ऊपर, पाद यानी पैर, जिसके पैर ऊपर हैं ऐसे हम जीव, क्योंकि माता के गर्भ में वही दशा हमारी है। दो पत्नियां, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि यानी हमारी रुचि अच्छी अच्छी हो, और सुनीति यानी हमारी बुद्धि धर्म पूर्विका हो, धर्म से नीति के साथ हम जीवन जिए। जब जीव नीति पूर्वक जीवन जीता है तो उसका फल होता है ध्रुव जैसा भक्त पुत्र। और अगर जीव केवल सुरुचि, अच्छी अच्छी रुचि, अच्छा खाना पीना, इसी में जीवन बिताए तो पुत्र उत्तम जरूर होता है, दिखने में बढ़िया जरूर हो सकता है, लेकिन वो उत्तम टिकाऊ चिरायु नहीं होता, उसकी आयुष्य लंबी नहीं होती। इसलिए उत्तम मारा गया और ध्रुव जी को ध्रुवलोक प्राप्त हुआ। ये इसका गूढ़ार्थ है। हम भी ध्रुव जी के चरित्र के साथ भगवान श्री हरि के चरणों में प्रार्थना करें कि प्रभु, ध्रुव जी की स्तुति के साथ हमारा सुर भी हम मिला रहे हैं और हमारे इस संपूर्ण जीवन को आप ही अपने आनंद से, अपने प्रेम से चलाएं। इस तरह ध्रुव जी के इस दिव्य चरित्र का हम सबने अर्थ श्रवण किया। आज सायंकाल श्री हरि मंदिर से इसी ध्रुव चरित्र का, इसी ध्रुव लीला की झांकी का हम सबको दर्शन होगा और प्रतिदिन इस तरह दिव्य दिव्य लीलाओं का हम सब सत्संग और दर्शन करते रहेंगे। आप सभी को जय श्री कृष्ण, सभी को प्रणाम।